हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम इंडियन हिस्ट्री का 1857 के विद्रोह से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड इस वीडियो में हम सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो जो 1857 का विद्रोह था वो हुआ था मेरठ से प्रारंभ। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था वह था कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो पहला भारतीय सिपाही था मंगल पांडे, जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया वह किससे संबंधित था? तो जो मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया वह था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो जो ये बेगम हजरत महल है उन्होंने 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है वो किया था लखनऊ शहर से। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो 1857 का विद्रोह था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो वर्ष 1857 के विद्रोह में से इनमें से वह नेता था मंगल पांडे, जिसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो 1857 का विद्रोह था उस समय जो कानपुर में था वहां पर सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह में कानपुर में जो सैनिकों का नेतृत्व किया था वो किया था तात्या टोपे ने। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व था इनमें से वो कौन सा था? तो 1857 के विद्रोह की जो शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था वह था हिंदू मुस्लिम एकता। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनका मूल नाम था मणिकर्णिका। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत के शिक्षित वर्गों ने, यानी इसमें आपको बताना है कि जो भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग थे उन्होंने 1857 की क्रांति में क्या किया था? तो 1857 की क्रांति में जो भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग थे इन्होंने क्या किया था? इससे ये तटस्थ रहे थे। तो 1857 की क्रांति में जो शिक्षित मध्यम वर्ग थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो था लॉर्ड पाल्मस्टन। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए, यानी आपको इसमें क्या करना है, जो विद्रोह के क्षेत्र है उनको विद्रोह के नेताओं के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है। तो इसमें जो सबसे पहला है मेरठ, तो मेरठ में जो विद्रोह का नेता था वो था कदम सिंह। दिल्ली में जो विद्रोह का नेता था वो था बहादुर शाह द्वितीय। हरियाणा, तो हरियाणा में जो विद्रोह का नेता था वो थे राव तुलाराम। और जो लास्ट बरेली है, तो बरेली में जो विद्रोह के नेता थे वो थे खान बहादुर। आज का अगला प्रश्न, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब ने किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब ने किसने सशस्त्र विद्रोह किया था?
तो 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध जो पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया था वो किया था नामधारी सिखों ने। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो बिहार में जो 1857 की क्रांति थी उसके जो नेता कुंवर सिंह थे उनका जो देहांत हुआ था वो हुआ था 26 अप्रैल 1858। यहां पे थोड़ा गलत हो गया है, 10 की जगह 26 कर लीजिए। तो जो बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह थे उनका जो देहांत हुआ था वो हुआ था 26 अप्रैल 1858 में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से ऐसा कौन सा भारतीय इतिहासकार था जिसने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? तो इसमें से वो प्रख्यात भारतीय इतिहासकार था आरसी मजुमदार। तो आरसी मजुमदार ही थे जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से वह कौन सा आयोग है जो 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो इसमें से वह आयोग है पील आयोग, जो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 के विद्रोह को जो मिर्जा गालिब उर्दू कवि थे उन्होंने देखा था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से वह कौन सा है जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इनमें से जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था वो था मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जो जगदीशपुर के राजा थे वो थे कुंवर सिंह। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किया था कुंवर सिंह ने। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो जो 1857 का विद्रोह था वो मुख्यतः क्या था, इसमें किसी भी तरह की कोई योजना नहीं बनाई गई थी और इसमें क्या था, जो केंद्रीय संगठन थी उसकी भी कमी थी। तो इसी कारण क्या हुआ था, जो 1857 का विद्रोह था वो असफल रहा था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो जो 1857 का विद्रोह था उसको षड्यंत्र की जो संज्ञा दी थी वो दी थी जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? यानी आपको इसमें से बताना है कि वह कौन से वर्ग थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो इसमें से वो वर्ग थे साहूकार और जमींदार, यही दोनों वर्ग थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 में जिसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था वो था लॉर्ड कैनिंग। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? यानी आपको इसमें से बताना है कि जो गडकरी विद्रोह था जो 1844 में हुआ था उसका केंद्र इनमें से कौन सा है? तो जो गडकरी विद्रोह है उसका जो केंद्र था वह था कोल्हापुर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता
कौन था, यानी आपको इसमें से बताना है कि 1857 के जो बरेली विद्रोह था उसका नेता कौन था। तो 1857 के बरेली विद्रोह का जो नेता था वो था खान बहादुर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया, यानी आपको इसमें से बताना है कि आजादी की जो पहली लड़ाई 1857 में हुई थी उसमें इनमें से किसने भाग नहीं लिया था। तो आजादी की पहली लड़ाई में जो 1857 में हुई थी इसमें से जो भगत सिंह थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। इसके अलावा तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह द्वितीय, ये इन तीनों ने क्या किया था, 1857 की लड़ाई में भाग लिया था। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था, यानी आपको इसमें से बताना है कि वह व्यक्ति इनमें से कौन सा है जिसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। तो इनमें से वो व्यक्ति था शहादत खान, इसी ने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो मुख्य तात्कालिक कारण था वह क्या था। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो मुख्य तात्कालिक कारण था वह था कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तो 1857 में जो भारत में हुए विद्रोह के एक नेता थे तात्या टोपे, उनका जो मूल नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, इन कथनों पर विचार कीजिए कि यानी इसमें कथन दे रखे हैं, आपको इन पर विचार करके बताना है कि भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में जो कहे गए इनमें से जो वाक्य है इनमें से वह कौन सा सही है। तो इसमें जो पहला वाक्य है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। दूसरा, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक ज्ञानव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो ये जो दोनों के दोनों वाक्य है वो क्या है, 1857 की क्रांति से एकदम संबंधित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो आपको इसमें से बताना है कि वह कौन सा इतिहासकार था जिसने लिखा था कि जो तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम है ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो जिस इतिहासकार ने इसे लिखा था वह था आरसी मजूमदार। तो आरसी मजूमदार ने ही कहा था कि जो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है ना ही प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। आज का अगला प्रश्न, मेरठ में विद्रोह का आरंभ कब हुआ था, यानी आपको इसमें बताना है कि जो मेरठ में विद्रोह हुआ था वह कब आरंभ हुआ था। तो जो मेरठ में विद्रोह का आरंभ हुआ था वो हुआ था 10 मई 1857 को। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, 1857 के समसामयिक और समकालिक इतिहासकार कौन है, यानी आपको इसमें से बताना है कि इनमें से वह कौन है जो 1857 के समसामयिक या समकालिक इतिहासकार है। तो इसमें जो पहला है मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खां और मुइनुद्दीन। तो ये चारों के चारों क्या थे, उस समय के क्या है, प्रमुख इतिहासकार है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। यानी वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में इनमें से ऐसा कौन था जिसने उसके मित्र ने उसे धोखा दिया और उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में इनमें से वह व्यक्ति था तात्या टोपे, जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर उन्हें मार दिया गया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। इसके अलावा जो तात्या टोपे थे उन्हें शिवपुरी में क्या किया गया था, फांसी दी गई थी। और वो कब दी गई थी, वो दी गई थी 15 अप्रैल 1859 में।
आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? यानी आपको इसमें से बताना है कि वह कौन सा क्षेत्र है जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो इसमें से वह क्षेत्र है चित्तौड़। चित्तौड़ इनमें से वह क्षेत्र है जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। इसके अलावा झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ, ये तीनों के तीनों क्या थे? 1857 के विद्रोह से प्रभावित थे। तो आज का अगला प्रश्न, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, तो यह जो घटना है वह थी 1857 के विप्लव से संबंधित। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, सुमिलित कीजिए। यानी आपको क्या करना है, सूची 1 में क्षेत्र दे रखे हैं तो उनके नेतृत्व से, यानी वहां पर किन्होंने उसका नेतृत्व किया था, तो उससे हमें क्या करना है, इसमें मिलान करना है। तो इसमें जो सबसे पहला है ग्वालियर व कालपी, तो ग्वालियर और कालपी में जिस नेता ने वहां पर नेतृत्व किया था वह था तात्या टोपे। इलाहाबाद व बनारस, तो इलाहाबाद और बनारस में जो नेता ने वहां पर नेतृत्व किया था वो था लियाकत अली। फैजाबाद, जिसने वहां पर नेतृत्व किया था वो था मौलवी अहमदुल्ला। जगदीशपुर में जिसने नेतृत्व किया था वो थे कुंवर सिंह। आज का अगला प्रश्न, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली का अधिकार कर लिया और जो सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था उनको भारत का सम्राट घोषित कर दिया। तो मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने 13 मई 1857 को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। यानी हमें क्या करना है, सूची 1 में क्षेत्र दे रखे हैं, उन्हें उनके नेतृत्व के साथ वहां पे क्या करना है, मिलान करना है। तो पहला है झांसी, तो झांसी में जिन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था वो थी महारानी लक्ष्मीबाई। फतेहपुर, तो फतेहपुर में जिसने नेतृत्व किया थे वो थे अजीमुल्ला। मथुरा में जिन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था वहां पर वो थे देवी सिंह। संबलपुर में जिन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया थे वो थे सुरेंद्र साई। आज का अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1857 के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किया था वो किया था बख्त खां ने। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। यानी आपको इसमें क्या करना है, विद्रोह के स्थानों को उनके दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी से क्या करना है, मिलान करना है। तो इसमें जो सबसे पहला विद्रोह स्थान था वो था दिल्ली। तो दिल्ली में जिस ब्रिटिश अधिकारी ने इस विद्रोह का दमन किया था वो था निकलसन व हडसन। कानपुर और लखनऊ में जिस ब्रिटिश अधिकारी ने इस विद्रोह को दमन किया था वो था हैवलॉक व कैंपबेल। झांसी व ग्वालियर, तो झांसी व ग्वालियर में जिस ब्रिटिश शासन ने इस विद्रोह का दमन किया था वो था ह्यूरोज। और इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में जो दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी था वह था कर्नल नील। आज का अगला प्रश्न, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का जो श्रेय है वो जाता है टेलर व विसेंटायर को। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? यानी जो 1857 के विद्रोह में, जो दिल्ली विद्रोह में जिस ब्रिटिश अधिकारी ने दमन किया था तो उसमें इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो वह इनमें से कौन सा ब्रिटिश सैन्य अधिकारी था? तो 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में जिस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हुई थी वे थे निकलसन। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी। यानी बताना है कि इनमें से वह कौन सा स्थान है जहां पर विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी।
तो इसमें से वह स्थान था लखनऊ, जहां पर विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो सर्वप्रथम जो 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, वह दी थी बेंजामिन डिजायरली ने। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए, यानी इसमें आपको क्या करना है, 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में जो विचार थे वह किसके विचार थे, आपको उसके साथ उनको सुमेलित करना है। पहला है सैनिक विद्रोह। तो 1857 की क्रांति को जिसने सैनिक विद्रोह कहा था वह था सर जॉन लॉरेंस। दूसरा है राष्ट्रीय विद्रोह। तो 1857 की क्रांति को जिन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था वह था बेंजामिन डिजायरली। तीसरा है अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र। तो अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र कहने वाले जो विचारक थे वो थे टेलर व आउटरम। सामंती विद्रोह। तो 1857 की क्रांति को जिसने सामंती विद्रोह कहा था वह थे जवाहरलाल नेहरू। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी थी? इनमें से वह कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी थी? तो इनमें से जो वीडी सावरकर थे, इन्होंने ही 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किसके मत में 1857 की जो क्रांति थी आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? यानी आपको इसमें से बताना है कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसने 1857 की क्रांति को आरंभ में सैनिक विद्रोह कहा था, उसके बाद राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्र संग्राम से इसे परिणत किया था। तो इसमें से वह व्यक्ति थे एसएन सेन, जिन्होंने आरंभ में इसे सैनिक विद्रोह कहा था और जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1857 के संदर्भ में किसने कहा था कि जो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए ये क्या है, भारतीय जनता की क्रांति है? तो यह जो संदर्भ है वह कहा गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। इसमें जो सूची 1 है उसमें पुस्तकें दे रखी हैं, तो हमें क्या करना है, इन पुस्तकों को उनके लेखक के साथ मिलान करना है। तो इसमें जो पहला है कि द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो यह लिखी गई थी कार्ल मार्क्स के द्वारा। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, तो द कॉजेज ऑफ द जो इंडियन रिवॉल्ट है वह लिखी गई थी सैयद अहमद खां के द्वारा। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी गई थी वीडी सावरकर के द्वारा। 1857, तो 1857 जो पुस्तक है वह लिखी गई थी एसएन सेन द्वारा। आज का अगला प्रश्न, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में भारतीय का सहयोग करने वाले थे। यानी आपको इसमें से बताना है कि जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की सहायता इनमें से किसने की थी? तो जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की सहायता की थी, वो की थी सिखों ने, गोरखाओं ने और पठानों ने। तो इन तीनों ने क्या किया था, 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की मदद की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, तो निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? यानी आपको इसमें बताना है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जिन भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की मदद नहीं की वह इनमें से कौन है? तो 1857 के विद्रोह में जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की मदद नहीं की वो थे मेवाड़ के राजा। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए, तो निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? तो आपको इसमें बताना है कि वह नेता कौन है जिसे 1857 की क्रांति के बाद फांसी दी गई थी। तो जिस नेता को बाद में फांसी दी गई थी वह थे तात्या टोपे।
तो तात्या टोपे को जो फांसी दी गई थी वो दी गई थी शिवपुरी में, और ये कब दी गई थी? वो दी गई थी 15 अप्रैल 1859 में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया था? यानी आपको इसमें से बताना है कि वह कौन सा इनमें से नेता था जिसे सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया था। तो 1857 के विद्रोह में जो सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया था वह था बहादुर शाह। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह को कहां व किसने गिरफ्तार किया? यानी 57 की क्रांति की असफलता के बाद जो मुगल बादशाह बहादुर शाह थे उन्हें कहां पर और किसने गिरफ्तार किया था? तो 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद जो मुगल बादशाह बहादुर शाह थे उन्हें लेफ्टिनेंट हडसन ने हुमायूं की कब्र के पास से गिरफ्तार किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित कर दिया गया? तो 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को रंगून क्या कर दिया गया? निर्वासित कर दिया गया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो इनमें से वह ब्रिटिश सेनापति था कैंपबेल, जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह में अछूता रहा? यानी इनमें से वह कौन सा स्थान है जो 1857 के विद्रोह में अछूता रहा था? तो इसमें से जो मद्रास था ये क्या हुआ था? 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो इनमें से जो लक्ष्मीबाई थी इसी से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था भारतीय क्रांतिकारियों में यह क्या है? अकेली मर्द है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1857 की जो क्रांति थी उसमें क्या चिन्ह को निश्चित किया गया था? तो 1857 की क्रांति का जो चिन्ह था वह था कमल एवं चपाती। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए और वहां उनकी मृत्यु हो गई? 1857 के विद्रोह के दौरान जो नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए थे और वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी वो थे नाना साहेब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खां। तो ये तीनों के तीनों जो नेता थे ये तीनों के तीनों क्या हुए थे? नेपाल भाग गए थे और वहां उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? यानी इनमें से वह कौन है जिसे कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? तो निम्नलिखित में से जो जीनत महल थी इन पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचाने का आरोप लगाया था। और ये जीनत महल कौन थी? ये थी बहादुर शाह जफर की पत्नी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। यानी आपको इसमें क्या करना है? जो अपदस्थ शासक के आंदोलन है उनको उनके वर्षों के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है खुर्दा या उड़ीसा का पाइक विद्रोह। तो ये किस वर्ष किया गया था? यह किया गया था 1804 में। त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह, त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का जो विद्रोह था वो किया गया था 1808 में। किन्नूर मैसूर के शासक की विधवा किन्नूर चेन्नम्मा का विद्रोह, ये किया गया था 1824 में। और गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह, ये किया गया था 1835 में। आज का अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। यानी हमें क्या करना है? अपदस्थ शासकों के आश्रितों का विद्रोह है, यह किस वर्ष किया गया था? उनके साथ हमें क्या करना है? इनका
मिलान करना है। तो इसमें जो सबसे पहला है रामोसी विद्रोह, तो रामोसी विद्रोह किया गया था 1822 व 1825 और 26 में। गडकरी विद्रोह ये किया गया था 1844 में, और सावंतवाड़ी विद्रोह ये किया गया था 1844 में। आज का अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी, वो की गई थी 1 नवंबर 1858 में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, यानी 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों के से चयन किया था? तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का जो चयन किया था वो किया था गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांतों से। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? यानी आपको बताना है कि इनमें से वह कौन से ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। तो इसमें से जो ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था वो थे जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। तो इन तीनों ने क्या किया था, 1857 के विद्रोह के दमन के दौरान इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, यानी इनमें से वह कौन सा इतिहासकार है जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो इसमें से वह इतिहासकार है वीडी सावरकर। इन्होंने ही 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो सरकारी इतिहासकार था वह था एसएन सेन। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? यानी आपको बताना है कि जो मंगल पांडे है वे कहां के विप्लव से जुड़े हैं। तो जो ये मंगल पांडे है वो जुड़े थे बैरकपुर विप्लव से। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? यानी आपको इसमें से बताना है कि इलाहाबाद में जो 1857 के संग्राम का नेता था वह कौन था? तो इसमें से जो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था वो था मौलवी लियाकत अली। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। तो ये थे 1857 के विद्रोह से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।